नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने हीरो एजेंसी के मैनेजर से 17 लाख रुपए लूट लिए हैं। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मैनेजर अपने कमरे से रुपए लेकर एजेंसी लौट रहे थे। अपराधियों ने उनका पीछा किया और रीगा सीतामढ़ी पथ में खैरबा के पास रोककर रुपए लूट लिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से जिला पर से हम पैसा लेकर आ रहे थे। एजेंसी में जाना था मेजरगंज। पीछे से RSC स्कूल के बगल से एक रोड है, वहाँ से फेजर गाड़ी निकली है। 3 आदमी सवार था उस पर से, उसको हम देखे हैं। हम क्रॉस करके आगे निकले हैं। RSC स्कूल के बगल में पुल है, उसके पीछे से हमने कॉलर पकड़ लिया है। गाड़ी गिरा दिया है, एक आदमी पैर से मार के। एक अपाची से उतरा है, पिस्टल निकाला है। पिस्टल निकाल के मेरा बैग लिया है, सामने लगाया हुआ। कितना रुपया था बैग में? 17 लाख रुपया काउंट किया हुआ है? हाँ, काउंट किया हुआ। हीरो एजेंसी में आप क्या है? हीरो एजेंसी में देखे कि एक 2 गाड़ी आया है और उसको जो है कनपट्टी में भिरा दिया है। हम लोग हाला नहीं कर पाए हैं तो पिस्टल के डर से। अच्छा, इसका बैग उतार करके फिर वापस चला गया। फायरिंग भी किया है? ना, फायरिंग नहीं किया है। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? गाड़ी बना रहे थे। आपका गाड़ी है? नहीं, गाड़ी दूसरे का है। हम मिस्त्री के काम करते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, लॉकडाउन है और आज से तो और सख्ती लॉकडाउन में किया गया, फिर भी अपराधी इतने बेखौफ हैं कि लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। जी सुमित, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन का दावा है वो यहाँ पर बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की बात की गई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सभी जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए हैं। जो पुलिस के जवान है वो भी तैनात किए गए हैं। बावजूद दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। 17 लाख रुपए की लूट की गई है। जो मुंशी है हीरो एजेंसी के, उसको पिस्टल के बल पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। 5 की संख्या में अपराधी थे और सरेआम इस घटना को अंजाम देते हुए पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। जो पीड़ित कर्मी था हीरो एजेंसी का, उसने सीतामढ़ी SP को फोन करके इसकी जानकारी दी। उसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस के जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं और जांच में जुटे हैं। जो हीरो एजेंसी का जो मुंशी है ललन सिंह, उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस कई बिंदुओं पर इस मामले में खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन अब तक जो अपराधी थे, जो लुटेरे थे, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की गश्ती बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। कई जगहों पर छापेमारी करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। लखीसराय से खबर है। यहां के सदर अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यहां पर स्ट्रेचर से ईंट की ढुलाई की जा रही है। अस्पताल परिसर में लोगों के बैठने के लिए बेंच और कुछ भवन का निर्माण हो रहा है। उसी काम में लगे मजदूरों को ठेले की जगह स्ट्रेचर ही दे दिया गया ईंट की ढुलाई के लिए। सोचिए, स्ट्रेचर आज के दौर में मरीजों के लिए जरूरी है, लेकिन यहां स्ट्रेचर पर ईंट की ढुलाई हो रही है। लखीसराय से राकेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, ये तस्वीरें लगातार हम दिन भर दिखा रहे हैं, अभी भी कोई संज्ञान लिया इस पर? क्योंकि स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के लिए आज के दौर में मरीज इंतजार करते हैं, लेकिन यहां स्ट्रेचर पर ईंट की ढुलाई हो रही है। जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा इस पूरे मामले पे जब मैंने CS के सरकारी नंबर पे फोन किया तो उनका नंबर जो है स्विच ऑफ बताया। और इसके बाद जब मैंने सदर अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती के नंबर पे भी फोन किया तो उन्होंने भी फोन पिक नहीं किया। और जब मैंने इसके बाद खालिद जी हैं जो कि DPM है सदर अस्पताल के, इस बाबत उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कल तो मजदूरों की गलती थी और मजदूरों ने इस तरह से जो स्ट्रेचर थे वहाँ पे सदर अस्पताल में
निर्माण कार्य चल रहा था, उसी पे मजदूरों ने यह गलती की और मजदूरों के गलती के कारण ऐसी तस्वीर आई है, जबकि बड़ी लापरवाही मानी जाएगी सुमित, क्योंकि अभी कोविड का समय है और मरीज काफी संख्या में लखीसराय में मिल रहे हैं और हर दिन मौत भी हो रही है। और जैसे ही मरीज वहां पहुंचती है, एक तो एम्बुलेंस का समस्या, दूसरा जब मरीज वहां पहुंचते हैं तो कई बार ऐसी तस्वीर भी यहाँ पे आई है कि परिजन जो है, मरीज के परिजन जो है अपने कंधे के सहारे सदर अस्पताल पहुंचाते हैं, स्ट्रेचर मिल नहीं पाता है। और यह तस्वीर, दूसरी तस्वीर यहाँ पे ईंट की ढुलाई की जा रही है। बिल्कुल, इस पर मजदूरों की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। सवाल है कि क्या मजदूर अपने मन से स्ट्रेचर ले आएंगे अस्पताल के अंदर से? बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। लाख कोशिशों के बावजूद लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। इस बार गोपालगंज के यादवपुर के जगरी टोला में शादी समारोह में कायदे कानून को ताक पर रखा गया। यहां पर तमंचे से लैस डांसर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए कैसे दोनों हाथों में तमंचा लेकर डांसर डांस कर रही है और सैकड़ों लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि प्रशासन इस आयोजन से अनजान बना हुआ है। सिवान में लोग किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक शादी समारोह का यह वीडियो बताया जा रहा है जो सिसवन थाना इलाके का है। देखिए कैसे एक युवक राइफल लेकर डांसर के साथ बेखौफ होकर डांस कर रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सुबह 10 बजे तक शहरी इलाकों में दुकानों को बंद करने का निर्देश है, लेकिन जमुई शहर में 10 बजे के बाद तक दुकानें खुली रहीं। इन दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। पुलिस ने जबरन दुकानों को बंद करवाया। कोरोना को काबू करने के लिए बिहार में लॉकडाउन लागू है, लेकिन सिवान में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, वो रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर खेल ग्राउंड में लगी सब्जी मंडी की तस्वीर है, जहां लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। जिरादई प्रखंड के ठेपटा बाजार की भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अता पता। राजधानी पटना में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि आज किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि आज सैनिटाइजेशन के कारण टीकाकरण के काम को रोका गया है। जानकारी के अभाव में युवा से लेकर बुजुर्ग तक काफी संख्या में टीकाकरण के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे उनमें नाराजगी देखी गई। गर्दनीबाग अस्पताल की टीका केंद्र का भी यही कुछ हाल है। गर्दनीबाग हॉस्पिटल आए हैं अपना वैक्सीन दिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ आने पर हॉस्पिटल बंद है। कोई पर पूर्व से सूचना नहीं है, कुछ नहीं पता है कि वैक्सीन नहीं पड़ेगी। मेरा उम्र 61 बरस है, 60 बरस के बाद लाकर तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन यहाँ बंद है। मैं वो वैक्सीन नहीं पड़ा, पहला डोज मेरा लेना था। नहीं, मैसेज ने लिख दिया खाली जूस 60 दिए सैनिटाइज करने के लिए है, बस। पहले से कोई सूचना नहीं, पहले कोई सूचना नहीं। आपको लगता है कि प्रशासन को इतना करना चाहिए? नहीं, पहले से जानकारी दी जानी, बस जानकारी देने, पेपर में ही निकाल देना चाहिए था कि वैक्सीनेशन होगी कि नहीं होगी। इसमें तो हमेशा दिया हो रहा है कि यहाँ पर हर एक सेंटर पर प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन होगा। आने पर पता क्या चला, यहाँ कोई बताने वाला है नहीं। गेट पर लिखा हुआ है कि रविवार को सैनिटाइजेशन के कारण बंद रहेगा। इसकी कोई सूचना पूर्व में था नहीं, इसीलिए मैं चला आया। परेशानी हो रही है, भीषण गर्मी है। हाँ, भीषण गर्मी है, परेशानी तो है। दोपहर में हम आए हैं, पर लिखा हुआ है छोटा सा पोस्टल चिपका कर कि आज नहीं होगा। इसकी बड़े पैमाने पर आप लोगों को सूचना की जरूरत थी कि देना चाहिए था लोगों को। जी जी जी, तो परेशान नहीं होते अपना मेडिकल स्टोर में परेशान होना। जी जी। यह तस्वीर है गर्दनीबाग हॉस्पिटल की। देखिए यहाँ जिला वैक्सीन भंडार है और पिछले संडे को 18 से 44 साल के लोगों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज इस संडे को पटना में कहीं भी वैक्सीनेशन का काम नहीं चल रहा है। ये यहाँ पर एक नोटिस चिपकाई गई है, इस नोटिस को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस नोटिस में दिया गया कि 16/5/2021 यानी रविवार को कोविड वैक्सीनेशन बंद रहेगा।
यह तस्वीर केवल इसी वैक्सीनेशन सेंटर की नहीं है। राजधानी पटना में जितने भी सेंटर हैं सभी जगह वैक्सीन का काम जो है आज रोक दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जो सैनिटाइजेशन का काम है उसको कराया जाना है, इसलिए फिलहाल आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने 10 दिन पर, एक हफ्ता पर, 10-15 दिन पर है जो क्या इसको कहते हैं सैनिटाइजेशन होता है। हाँ, उसके बाद कल से पुनः है जो चालू कर दिया जाएगा। वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है? हाँ है, कल के लिए उपलब्ध है आपके? बिल्कुल। एम्प्लॉय हैं वो बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हुआ कि सैनिटाइजेशन होगा। सैनिटाइजेशन कब होगा फिलहाल ये बात सामने नहीं आ रही है। और पटना में कहीं भी कोई भी ऐसा वैक्सीन सेंटर नहीं है जहां पर जो वैक्सीनेशन का काम है वो चल रहा हो। लिहाजा जो लोग पहुंच रहे हैं सेंटर पे वो परेशान हो रहे हैं, उनके सामने तमाम परेशानियां आ रही है। और निश्चित तौर पर ये परेशानी जो है ये सवाल खड़े करती है कि पहले से ही बता दिया जाना चाहिए था, बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि संडे के दिन कहीं भी किसी भी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होने से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो बेहद परेशान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो के मुताबिक एक शख्स अपने बेटे को कोरोना टेस्ट कराने के लिए अस्पताल आता है। पैर में फ्रैक्चर के इलाज के लिए डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट की सलाह दी थी, जिसके बाद ठेले पर लादकर उसे सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग नहीं की थी। बस मिलाप चौक से तो आप गाड़ी वाड़ी नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस नहीं, तो घर से हम लोग लाए थे एथी कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने के लिए कहाँ पे? आरएन चौधरी के पास। आरएन चौधरी के पास। संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संतोष, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उन दावों की हकीकत क्या है? ठेले पर लादकर ले जाया जा रहा है मरीज को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि अगर मरीज ठेला पर लाद करके अस्पताल तक पहुंचा था, लेकिन अस्पताल के बाद जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की होती थी। चूंकि जैसा हमने स्वास्थ्य विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि मरीज के द्वारा एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई थी। तो मांग नहीं की गई थी, ठीक है, उसे लाने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, अपना लेकर के आए। लेकिन यहाँ जब आए, जब ये तस्वीरें सबके संज्ञान में आ गया कि कोई आदमी ठेला पर लाद करके आया, तो यहाँ से कम मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से गरीबों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है, सांसद का एम्बुलेंस सेवा चल रहा है छपरा में, जिसे लेकर के कई सवाल भी खड़े किए थे। पप्पू यादव ने काफी हंगामे मचा था बिहार में। तो एम्बुलेंस को लेकर के सारण अभी पूरी तरह से चर्चा में है। और पप्पू यादव ने भी इस तस्वीर को लेकर के ट्वीट किया है। तो पप्पू यादव ने इसे बताया है कि सांसद का एम्बुलेंस का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें वायरल हो रही है तो लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया है। स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई एम्बुलेंस करता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है, वहां कॉल करके एम्बुलेंस ले सकता है। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन एम्बुलेंस उनके पास जरूर पहुंचेगा। और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने इससे जिम्मेवारी लेने से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। जी, हर जगह पल्ला झाड़ते हैं अधिकारी और तस्वीरें वहीं की वहीं बनी रहती है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बाढ़ से बड़ी खबर है, पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाया है। यहां पर एक शख्स ने पत्नी और एक बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। पत्नी से विवाद चल रहा था और उस विवाद में पूरे परिवार को खत्म कर दिया एक सन की पति ने। फिलहाल आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बाढ़ के सकसोहरा इलाके की घटना है। पत्नी और एक बेटी की जलकर मौत हो गई। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जो बच्चा गंभीर है उसकी हालत कैसी है अभी फिलहाल, और क्या आरोपी पति की गिरफ्तारी हो पाई है? सुमित, बता दूं कि ये घटना बाढ़ के सकसोहरा थाना की है। बच्चा अभी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती है और उसको स्लाइन पानी चढ़ाया जा रहा है। स्थिति काफी गंभीर है, उसका आधा पोर्शन जो बुरी तरह झुलसा हुआ है। एसपी अमरीश राव से बात हुई, उन्होंने बताया कि पारिवारिक कलह को लेकर अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली कि पति ने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पत्नी की स्पॉट डेथ हो गई है और एक बच्ची भी मर गई है। एक बच्चा जो है जो अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बहुत ही दर्दनाक ये घटना सकसोहरा थाना अंतर्गत हुई है। और एसपी अमरीश राहुल ने ये कहा कि मैं जल्द से जल्द पति को गिरफ्तार करूंगा। इतना विभत्स घटना को अंजाम देने वाला किसी कीमत में नहीं बचेगा। सुमित, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस जानकारी के लिए। कैमूर में एक कोरोना संक्रमित मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं।
भभुआ सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में महिला मरीज का इलाज चल रहा है। उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बनारस के बीएचयू रेफर किया है। डॉक्टरों के मुताबिक 11 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद महिला को यहां भर्ती कराया गया था। अब उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं, जिसे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। उनको ब्लैक वायरस का जो है कि लक्षण दिख रहा है उसमें, जिससे कि आँख रेडनेस होना और बाहर की तरफ आना, ये सब चीज़ें लक्षण उनमें दिख रहा है। और वो चूँकि पॉजिटिव आती है, शुगर लेवल भी उनका है, चूँकि शुगर भी है, तो इस तरह के केसेस में ज़्यादा चांसेस बनती है। तो सर बोल रहे हैं कि देखिए वो जो केस है वो लाख में 1 लोगों को हो रहा है, वो ब्लैक फंगस है जिसका यहाँ कोई इलाज नहीं है। अगर आप लोग उनका जान बचाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से लेके बाहर जाइए और उनका जांच कराइए और इलाज कराइए। हाँ, अभी भी शिकायत मिली थी तो उसमें ये आँख के डॉक्टर को भी बुला के दिखाया गया उनको, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी शुरुआती लक्षण हैं, वैसे लक्षण हैं लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसी के लिए फर्दर जांच के लिए और इलाज के लिए उनको बाहर रेफर किया जा रहा है। बगहा में पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप अरमनडिया अस्पताल के डॉक्टरों ने लगाया है। नाराज डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया। बगहा थाना के एएसआई अशोक कुमार शाही पर बदसलूकी और अपशब्द कहने का आरोप है। पुलिसकर्मी एक कैदी को जांच के लिए लेकर यहां आए थे और जांच में देरी होने पर गुस्सा गए। इस मामले में जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा डॉक्टरों को दिलाया है। सर क्या हुआ? अभी ऑन ड्यूटी डॉक्टर विजय कुमार यहाँ पर थे और ये नाम क्या है आपका? अशोक कुमार शाही। ये एएसआई हैं बगहा पीएस के। ये कैदी लेकर के आए हुए थे और यहाँ पर जो है सो ऑन ड्यूटी डॉक्टर से ये बदतमीजी किए हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा जब हमको बुलाया गया है, हम इनसे पूछे हैं, ये सबसे तुम ताम करके और जो भी गार्ड है उस सबको धमकी के तरीके से बात की है और जो आप लोगों की भी सामने बात हुई है और ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुआ तो काम अभी बंद होगा। क्यों आप डॉक्टर लोगों से आधा घंटा से कैदी खाना बेतिया जाना है, पूजा नहीं करते हैं? 1 घंटा विजय 1 घंटा से कैदी पूजा नहीं कर रहा है, उसको कोविड-19 जांच करा के बेतिया। तो आप उन लोगों को तुम ताम कहिएगा? तुम ताम के बाद नहीं हुआ। हाँ, जबरदस्ती देरी कर दे हुए हो गया। बदतमीजी से बात किया है और सभी डॉक्टर लोगों के साथ तुम ताम, क्या कहेंगे इस पर? देखिए उसकी जांच हो रही है, अभी हमने सुने हैं। अगर उस तरह का अगर पुलिसकर्मी के द्वारा अगर बर्ताव किया होगा तो निश्चित रूप से जो है उस पर कार्रवाई होगा और दंडित होगा। गोपालगंज सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन पाइप लीकेज होने से काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। हालांकि कुछ घंटे बाद इसे दुरुस्त कर लिया गया। घटना के वक्त ट्रॉमा सेंटर में 8 मरीज मौजूद थे, जिनमें 3 क्रिटिकल थे। ऑक्सीजन रिफिल कर रहे कर्मचारी का कहना है कि कल सुबह से ऑक्सीजन का पाइप लीकेज हो रहा था, जिसके बाद देर शाम ऑक्सीजन पाइप फट गया, जिसके हालात बिगड़ने लगे, लेकिन बाद में ऑक्सीजन पाइपलाइन को बदलकर इसे दुरुस्त कर लिया गया है। दिक्कत हुआ है कि दोनों सिलेंडर का है नो, इसका पाइप लीकेज कर चुका है। तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है ट्रॉमा सेंटर में? जा रहा है कि कम जा रहा है। मेरे भैया यहाँ पे एडमिट है, 7 तारीख से हम लोग यहाँ पे हैं। तो मेरे भैया का लगातार ऑक्सीजन लेवल कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। अभी मेरे भैया का ऑक्सीजन लेवल अभी कम है। सुबह से ही सर गैस का पाइपलाइन सुबह से ही लीकेज अभी तक कोई बनाई नहीं है। अभी इस समय सफा खत्म हो गया है। हम लोग को भेजा गया वहाँ पर इमरजेंसी में कि छोटा सिलेंडर लेके आप लोग आइए। वहाँ पे हम लोग गए तो बोल रहा है लोग कि वहाँ पे नहीं है, कि जाके वहीं पे आप लोग संपर्क कीजिए गोदाम में। और यहाँ पे सब सारे पेशेंट का मतलब हम देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के टीका को लेकर गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। एक दिन में एक सेंटर पर 50 लोगों को टीका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ गांव में जागरूकता की कमी के कारण कम लोग टीका ले रहे हैं। ऐसे गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नपुंसक होता है, ऐसा सामना को करेंगे क्या? नहीं सर, ये गलत बात है। सब लोग सही ढंग से आते हैं, हम लोग उन लोग को समझाकर इंजेक्शन देते हैं। ऐसा कोई ये एक मैसेज ऐसा दे दी, लेकिन कोई नहीं। अब तो सुई के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं कि जो जागरूक। मुजफ्फरपुर के पारू विधायक अशोक सिंह इन दिनों कोरोना वॉरियर बने हुए हैं। दोकरा निवासी वार्ड सदस्य राजू राम की मौत हो गई, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार के वक्त उसके अपने भी मुंह मोड़ लिए। लेकिन जब इसकी जानकारी विधायक को मिली तो मुक्तिधाम पहुंचकर शव का दाह संस्कार किया। उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में सबसे बड़ी सेवा यही है और वो आगे भी करते रहेंगे। वो अखबार में चलाई भी है, देखे भी है
एक नहीं कई एक लाश को मैं दाह संस्कार किया हूँ। अभी कोरोना काल तक मैं एकदम कसम खा चुका हूँ कि मैं घर पर रहूँगा। अब कोरोना वो जो मर रहा है या जिंदा भी है उसके सेवा में मैं लगा रहूँगा। यही मेरा अपना दृढ़ संकल्प है। इसके लिए जो परिणाम मुझे भोगना पड़े मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। बेतिया की एक महिला एएसआई मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। महिला एएसआई मीना कुमार एक तरफ ड्यूटी कर रही हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही संजीदगी से लोगों की सेवा भी कर रही हैं। एक तरफ वो एएसआई के रूप में मास्क नहीं पहनने वालों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पक्षियों का खाना खिलाती हुई अस्पताल पहुंचकर लोगों की सेवा में जुट जाती हैं। मीना कुमारी की सेवा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दो तस्वीरें हैं, ड्यूटी भी और समाज सेवा भी। पुलिस क्षेत्र में घूमती है, यदि जनता को कोई दिक्कत है तो पुलिस का ही उसका फर्ज बनता है कि उसका इलाज करे और सब काम करे। यदि हम बताते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए और आदमी यहाँ का नहीं पहनता है, यदि गिरता है तो हम उसको डेढ़ पति उठाते भी हैं, तब पब्लिक उसको छूता है। संकट के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन सामने आया है। गया में इस्कॉन मंदिर प्रबंधन की ओर से हर दिन 200 से 250 परिवारों को मुफ्त खाना पहुंचाया जा रहा है। 10 दिनों से गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने की इस्कॉन की ओर से व्यवस्था की गई है। ये कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उन लोगों के लिए भोजन, निःशुल्क भोजन, हाइजेनिक, हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर भोजन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग भी कोविड पेशेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका अगर भोजन उनके पास पहुंच जाए तो कम से कम वो लोग अपना मेडिसिन और बाकी जो ऑक्सीजन वगैरह उसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है। जन अधिकार पार्टी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर से आम लोग पप्पू यादव की रिहाई के लिए अपना समर्थन दे सकेंगे। युवा परिषद एक मुहिम मिस कॉल फॉर पप्पू यादव शुरू कर रही है। सेवक आदरणीय पप्पू यादव जी के समर्थन में ये मिस कॉल नंबर रहेगा 9772268859 97722688859। ये मिस कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस पर सभी लोग आदरणीय पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए उनके समर्थन में मिस कॉल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।